बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 भारी उथल पुथल के बाद आज जजमेंट का दिन है। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का जजमेंट आने वाला है, पर इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको देते हैं। बिहार शिक्षक बहाली में फर्जी अभ्यर्थियों की भरमार है। जी हां, सीटेट की फर्जी डिग्री पर अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। ऐसे में सचिवालय शिक्षा विभाग हर बार बड़े दावे करता है, पर क्या फर्जी अभ्यर्थियों पर कार्रवाई होगी? आज इस वीडियो में कई बड़े खुलासे होंगे फर्जी अभ्यर्थियों के लेकर, साथ में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के केस का जजमेंट आज है। इसके अलावा डाइट पीटीसी केस और स्टेट केस भी आज लिस्ट पर है और मुद्दे पर चर्चा होगी। पर बड़ी बात है, क्या फर्जी अभ्यर्थी बिहार शिक्षक बहाली में हर बार काबिज होंगे? ये बिहार शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पटना हाईकोर्ट से भी हम बड़ा अपडेट आपको देंगे। आज पटना हाईकोर्ट में कई केसों की सुनवाई है, साथ में फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ तो आम अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंत तक वीडियो को जरूर देखें। अंत में एक बड़ा सवाल आपसे पूछा जाएगा। सही जवाब देने वाले 5 विजेताओं को शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से बड़ा इनाम भी दिया जाएगा। अंत तक वीडियो को जरूर देखें। अनअकैडमी भारत का उभरता हुआ सबसे बड़ा लर्निंग ऐप अब आपके लिए लेकर आया टीईटी की तैयारी का सुनहरा मौका। जी हां, आप इस कोरोना काल में घर बैठे अपने तैयारी को इन 9 सूत्रों के साथ बड़ा इनाम दे सकते हैं। याद रहे, भारत के प्रतिष्ठित शिक्षक अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को मिलेंगे। 8 दिसंबर से एमपी टीईटी का बैच शुरू है और अभी तक अगर आप बैठे हैं तो बैठे न रहें, आगे बढ़े और अपनी तैयारी को नया आयाम दें। इसके साथ ही आप सीटेट 2021 की तैयारी भी कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी शुरू है। सिर्फ तैयारी ही नहीं, इनाम भी। टीईटी चैंपियनशिप में भाग लेकर आप बड़ा इनाम भी जीत सकते हैं। पहला स्थान पाने वाले को 5000 का गिफ्ट वाउचर, दूसरे से 5वें स्थान वाले को 1000 का गिफ्ट वाउचर और छठे से 10वें स्थान वाले को 500 का गिफ्ट वाउचर। 13 दिसंबर 2020 संध्या 6 बजे 60 मिनट का चैंपियनशिप होने जा रहा है। जल्द से जल्द जुड़े अपने क्लास से। एक और बड़ी खुशखबरी आपको दे दें, एसई यूपी टीईटी 2021 कंप्लीट बैच कोर्स यूपी टीईटी 2021 की तैयारी भी 12 दिसंबर 2020 से आप इस तैयारी में भाग ले सकते हैं। जल्द जुड़े और अपनी तैयारी को नया आयाम दें। टीटी20 डेली टेस्ट फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2020 संध्या 6 बजे टीईटी टेस्ट फॉर्म का भी आयोजन हो रहा है, जिसमें आप जुड़ सकते हैं। भारत के टॉप एजुकेटर्स आपको घर बैठे मिल रहे हैं। 1 महीने का 1200, 3 महीने का 3000, 6 महीने का 4800, 12 महीने का 6000 और 24 महीने का 7200। टीईटी की तैयारी के साथ सब्सक्रिप्शन भी आपको मिल रहा है। जल्द जुड़े। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया है, क्लिक करके जुड़े अपने क्लास से। आपसे ही करते हैं, आपसे एक बड़ा सवाल है। आपने अंतरिम मेधा सूची के निर्माण के लिए बड़ा आंदोलन तो किया, पर क्या फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए बड़ा आंदोलन नहीं होना चाहिए? ये सवाल आपसे है। आपके स्क्रीन पर आज की बड़ी खबर, फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे अंतरिम मेधा सूची में कई फर्जी अभ्यर्थियों ने अपनी जगह काबिज की। ऐसे में पटना हाईकोर्ट ने भी बड़ी फटकार लगाई है बिहार सरकार शिक्षा विभाग को कि कैसे फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे अभ्यर्थी स्कूलों में नजर आते हैं। और आप समझ सकते हैं कि कछुए की चाल से जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। ऐसे में शिक्षा सुधार रोजगार की बड़ी मुहिम कि आप अभ्यर्थियों को फर्जी अभ्यर्थियों से मुक्ति मिले, और हमने जो बड़ा प्रयास पिछले दिनों किया है, आज के अखबार ने भी इसका समर्थन किया। आप देख सकते हैं 8वीं तक की मेधा सूची में कई फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए हैं। कई अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र का रोल नंबर इनवैलिड है। साथ में फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे अभ्यर्थी बहाल होना चाहते हैं। अंतरिम मेधा सूची में पहले और दूसरे स्थान पर जगह बना चुके हैं। 8 अंकों का रोल नंबर। आज का बड़ा खुलासा कि 8 अंकों का रोल नंबर है सीटेट का। ये फर्जी है। खगड़िया जिले के कई प्रखंडों में नियोजन इकाई में अंतरिम मेधा सूची में शामिल 50% से अधिक अभ्यर्थियों का सीटेट का प्रमाण पत्र फर्जी निकला। 10 डिजिट का रोल नंबर केवल 8 डिजिट का ही है। रिजल्ट इनवैलिड बताया जा रहा है सीटेट की वेबसाइट द्वारा। अब आप समझ सकते हैं कि फर्जी अभ्यर्थियों की कितनी भरमार है। ये देखिए, प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई झाझा द्वारा 1 से 5वीं के लिए जारी औपबंधिक मेधा सूची में शामिल कई अभ्यर्थियों के सीटेट 2019-20 के रोल नंबर पर दूसरे छात्र का नाम आया। इस नियोजन इकाई की औपबंधिक मेधा सूची में 16 अभ्यर्थियों में 6 अभ्यर्थी फर्जी प्रमाण पत्र से शामिल हुए हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला है। और 1 से 5 में ये अभ्यर्थी आपको देखने को मिल जाएंगे, पर आप अभ्यर्थी सवाल नहीं उठाते, आप सवाल नहीं पूछते। पर अब वक्त आ गया, शिक्षा सुधार रोजगार इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है और आप अभ्यर्थियों से ये निवेदन करता कि आप भी आगे बढ़ें और इस फर्जीवाड़े के खिलाफ आवाज़ उठाएं। आपको पूरी खबर से रूबरू कराते हैं। फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर शिक्षक नियोजन में शामिल होने का मामला अभी तक टीईटी और एसटीईटी में ही अधिक मिलता था, लेकिन अब यह सीटीईटी में भी दिखने लगा। प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक नियोजन में कई मेधा सूची जारी किए जा रहे हैं, जिसमें फर्जी प्रमाण पत्रों की भरमार है। कई जिलों में अभी औपबंधिक तो कई जिलों में अंतिम मेधा सूची जारी की गई। जब अभ्यर्थियों के सीटेट प्रमाण पत्रों की जाँच की गई तो कई अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जाली निकले।
अभ्यर्थियों ने जो रोल नंबर दिया उसमें किसी दूसरे छात्र का नाम और पता है। वहीं कई अभ्यर्थियों के CTT प्रमाण पत्र का रोल नंबर इनवैलिड बताया गया था। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक नियोजन 2019-20 के लिए नियोजन किया जाना है। इसके लिए TET, STT, CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियोजन में शामिल करने का मौका दिया गया है। नियोजन के लिए आवेदन लेने की तिथि जुलाई 2019 में शुरू की गई थी। अब जब प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निर्देश के बाद औपबंधिक और अंतिम मेधा सूची जारी हो रही है तो फर्जी प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं। ऐसे में विभाग इन पर क्या कार्रवाई करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। आगे लिखा कि CTT में शामिल हुए बिना उत्तीर्ण होने का फर्जी प्रमाण पत्र जमा किया गया है नियोजन इकाई में। आगे लिखा है कि जमुई में एक नियोजन इकाई की औपबंधिक मेधा सूची में एक अभ्यर्थी का CTT रोल नंबर 11,658,53 है। जब इस रोल नंबर को CBSE वेबसाइट पर जांच की गई तो किसी पूनम कुमारी का नाम आया। पूनम सीटेट में शामिल नहीं हुई है। और अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा गोरख धंधा हुआ, कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। और आप अभ्यर्थियों को भी एकजुट होना होगा, साथ में शिक्षा विभाग और अन्य उच्च अधिकारियों को भी इस पर कार्रवाई करनी होगी। शिक्षा सुधार रोजगार ने फर्जी अभ्यर्थियों के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ दी है। ऐसे में आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर आज 1 नंबर पर सीटेट दिसंबर केस है और आज जजमेंट का दिन है। जजमेंट के बाद ये देखना होगा कि जजमेंट के बाद आगे क्या प्रतिक्रिया आती है अभ्यर्थियों के साथ में। आज जजमेंट के बाद क्या अभ्यर्थियों को मौका मिलता है। बड़ी बात यह भी है कि आज डाइट PTC केस भी 120 नंबर पर लिस्टेड है, जिसकी सुनवाई आज संभव नज़र नहीं आती। ये केस पिछले कई दिनों से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर 8, 9, 10, 11, 14 अब 15 दिसंबर को ये केस। अब आगे कब तक ये कैरी फॉरवर्ड होगा ये भी देखने वाली बात होगी। पर सीटेट दिसंबर केस का जजमेंट आ जा रहा है। ये बड़ी खुशखबरी अभ्यर्थियों के लिए हो सकती है। फर्जी अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा सुधार रोजगार ने एक बड़ी मुहिम छेड़ी है और आप अभ्यर्थियों को भी एकजुट होने को हम कहेंगे। आज सीटेट दिसंबर केस के फैसले के बाद नियोजन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। पर क्या फर्जी अभ्यर्थी बाजी मार लेंगे? जी नहीं, शिक्षा सुधार रोजगार के रहते हुए ये हो नहीं सकता। आप अभ्यर्थियों से हम निवेदन करेंगे इस वीडियो को हर आमो खास तक पहुंचाएं और साथ में इस आंदोलन को नई ऊर्जा के साथ आगे ले जाएं, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है फर्जी अभ्यर्थी। और आज के बाद हमारा एक ही नारा होना चाहिए, फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे बिहार शिक्षक बहाली में भाग लेने वाले फर्जी अभ्यर्थी पर कार्रवाई हो। आज का सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अभ्यर्थी आज का सवाल का जवाब दे करके बड़े इनाम जीत सकते हैं। हम आपको बता दें कि 5 विजेताओं को शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से बड़ा इनाम दिया जाएगा। आज का सवाल है, बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव कितने सीटों पर हुआ है? सवाल एक बार फिर से आप सुन लें कि बिहार विधानसभा 2020 का चुनाव जो हुआ है वो कितने सीटों पर हुआ? बिहार में कुल कितने विधानसभा की सीटें हैं? इस सवाल का सही जवाब दे करके आप बड़ा इनाम पा सकते हैं। आपको बता दें कि 5 बड़े विजेताओं को हमारी तरफ से बड़ा इनाम दिया जाएगा। इस सवाल का सही जवाब दें। कमेंट के माध्यम से आप सही जवाब दे सकते हैं। आपको बता दें कमेंट में जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। जल्द ही विजेताओं के नाम की घोषणा होगी। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार और सभी के पास रोजगार और इसी नारे के साथ मिलते हैं आपसे।